Hello friends, everyone, good evening to all of you. Today I am going to teach you class 10th on approach first lesson the enchanted pool. कई बच्चों ने कमेंट किया सर कि कक्षा 10 के सिलेबस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ग्रामर हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो आज यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 10 के लिए मैं लेकर आया हूँ प्रोज का पहला लेसन जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। द मतलब एक, इंचेंटेड मतलब मायावी, पुल मतलब तालाब, एक मायावी तालाब। ये भैया सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसमें जो कहानी है, चलो इस कहानी को हम ध्यान देते हैं। जैसे महाभारत में 5 पांडव थे, तो ये लोग वन की तरफ गए थे। अब वन की तरफ गए, क्या रीज़न था वो जब पूरा बताएंगे तब तो पूरा इसी में समाप्त हो जाएगा। तो इन्हीं 5 पांडव की कहानी इसमें हमें पढ़ना है। तो चलो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स। जैसे ही उन्होंने उनकी मजबूत भुजाओं को देखा, नाव अब सो हेल्पलेस, असहाय हो गए। ही सैडली वंडर्ड, वह दुख से आश्चर्यचकित हो गए और सोच रहे हैं, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना शक्तिशाली है, टू किल देम, जो इन्हें मार सका। देन तब ही टू, वह भी डिसेंटेड, उतरे या गए, इनटू पूल, तालाब पर। ड्रॉन टू द वाटर, पानी की तलाश में। ड्रॉन टू द वाटर, पानी की तलाश में। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास के कारण। थर्स्ट मतलब प्यास, ओवर पावरिंग मतलब तीव्र या तेज। एट वंस, तुरंत। द वॉइस, एक आवाज़। विदाउट फॉर्म, बिना रूप की। वार्नेड, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, तुम वैसा मत करो या वैसा अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का क्या करो, उत्तर दो। एंड और, देन तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मतलब बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरे अधीन है, या सीधा कह सकते हैं यह पूल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने एक क्षण नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, दैट कि दिस कुड बी नन अदर, यह कोई दूसरा नहीं हो सकता, दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्द के अलावा। मतलब यक्ष के शब्द के अलावा यह किसी दूसरे का शब्द नहीं हो सकता। एंगेज्ड, और तर्क लगाए। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे, इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें समय नहीं था या उन्हें समय नहीं दिखाई दिया, टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, या सिंपली कह सकते हैं इट टुक नो टाइम टू सी, उस समय उनके पास कोई संभव रास्ता नहीं था या कोई संभव रास्ता नहीं दिखा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस, आवाज़ ने। पुट, पूछने लगी। क्वेश्चंस, प्रश्नों को। रिपीटली, तेज़ी से। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। मतलब आवाज़ ने एक पर एक प्रश्न तेज़ी से रखना क्या किया, शुरू कर दिया। पहला प्रश्न है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। तो जवाब दिए, करेज मतलब साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करके या कौन से विज्ञान के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है।
तो उत्तर दे रहे हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। मतलब अगर कोई मनुष्य अगर शास्त्र पढ़ ले तो ये नहीं है कि वो विद्वान बन जाए। कैसे बनता है? इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम। एसोसिएशन मतलब होता है संगत करना, ग्रेट मतलब महान, इन विजडम मतलब बुद्धि। तो अगर महान लोगों की हम संगत करते हैं, बुद्धिमान लोगों की संगत करते हैं, तो वह मनुष्य भी क्या बनता है? बुद्धिमान बन जाता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं, अगर बुरे के साथ हैं तो बुरा ही कहलाएंगे। तो ये नेचर पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो शास्त्र पढ़कर, साइंस पढ़कर, ये सब पढ़कर कोई विद्वान नहीं बनता। हाँ, लेकिन बुद्धिमान लोगों की संगत करके मनुष्य क्या बनता है? बुद्धिमान बनता है। तो अगला पूछे, द यक्ष आक्ष, यक्ष ने पूछा व्हाट इज़ अ स्वीटर दैन द वाइंड, हवा से भी तेज क्या बहता है? हवा से भी तेज क्या बहता है? तो जवाब दिए माइंड, मतलब मन। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या होता है? फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, ड्राइड मतलब सूखा हुआ, स्ट्रॉ मतलब तिनका। तो उन्होंने जवाब दिया ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। एक दुख से भरा हुआ हृदय जो होता है वह एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा पतला होता है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट वी फ्रेंड्स आर ट्रैवलर, यात्रा में मित्र कौन होता है? तो उन्होंने जवाब दिया लर्निंग, मतलब ज्ञान। फिर नेक्स्ट है हु इज़ द फ्रेंड, दोस्त कौन होता है? आफोन किसी एक का, हु जो स्टेज रुकता है, एट होम घर पर। मतलब कोई ऐसा कौन सा मतलब दोस्त है कि जब आप घर पर रहते हैं तो आपका वो दोस्त होता है? तो उन्होंने जवाब दिया द वाइफ, मतलब पत्नी। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं हु एक्कम्पनाइज अ मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनाइज कौन साथ देता है? ए मैन एक आदमी का, इन डेथ मृत्यु में, मतलब मृत्यु में आदमी का साथ कौन देता है? तो जवाब दे रहे हैं धर्मा, धर्मा मतलब धर्म। दैट मतलब जो, एलोन मतलब अकेला, एक्कम्पनाइज मतलब साथ देता है, द सोल मतलब आत्मा का, इन मतलब में, इट्स मतलब इसके, सॉलिटरी मतलब एकांत, जर्नी मतलब यात्रा, आफ्टर मतलब के बाद, डेथ मतलब मृत्यु। तो सीधा कहेंगे धर्म जो अकेला साथ देता है, द सोल आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी उसके एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ मरने के बाद। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो जवाब मिल रहा है द अर्थ, मतलब पृथ्वी, विच मतलब जो, कॉन्टेंट्स मतलब एकत्रित की है, ऑल मतलब सभी को, विथिन इटसेल्फ अपने अंदर, मतलब जो पृथ्वी है जो सभी वस्तुओं को, सभी प्राणियों को अपने अंदर समाहित की हुई है, वही इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, तो वही सबसे बड़ी क्या है? बर्तन है। तो नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, खुशी क्या है? व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, खुशी क्या है? तो जवाब दे रहे हैं हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो खुशी होता है वो एक अच्छे आचरण का परिणाम होता है, मतलब खुशी अच्छे आचरण का परिणाम होती है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? बाई गिविंग अप, जिसके छोड़ने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, वह आदमी सबका प्यारा हो जाता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अगर हम छोड़ दें तो वह सबका क्या हो जाता है? प्यारा हो जाता है। तो जवाब दे रहे हैं प्राइड, मतलब घमंड, फॉर क्योंकि, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका क्या हो जाएगा? प्यारा हो जाएगा। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लॉस, क्या खोने से, विच इट्स जॉय, खुशी मिलती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खोने से खुशी मिलती है? एंड नॉट अ सारो, दुख नहीं होता। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम अगर खो दे रहे हैं तो उससे खुशी मिलती है, दुख नहीं होता है? तो उन्होंने जवाब दिया, चलिए देखते हैं अगले में। तो उन्होंने जवाब दिया एंगर, मतलब क्रोध,
इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें या यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, तो हम लोग अत्यधिक समय तक ही सब्जेक्ट टू सारो, और वह भी दुख का पात्र नहीं बनेगा अगर हम क्रोध को छोड़ दें तब। नेक्स्ट है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ने से विच अ मैन बिकम्स रिच, वह मनुष्य धनवान बनता है। वह मनुष्य क्या बनता है, धनवान बनता है। तो उन्होंने जवाब दिया डिजायर, मतलब इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, एक वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है। तो पूछ रहे हैं इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिजिवली, सोच समझकर उत्तर दीजिए। डिजिवली मतलब होता है सोच समझकर। तो जवाब दे रहे हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण नहीं बनाता। चाहे वो जन्म हो चाहे ज्ञान हो, वह एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, गुड मतलब अच्छा, कंडक्ट मतलब आचरण, अलोन मतलब अकेला, डज मतलब करता है। तो केवल अच्छा आचरण यही करता है और बाकी जन्म और ज्ञान नहीं करता। कह रहे हैं हाउएवर, भले ही या यद्यप, लर्नेड अ पर्सन में भी, एक आदमी कितनों विद्वान हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बनेगा। विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को, मतलब बुरी आदतों को बिना छोड़े वह एक ब्राह्मण नहीं बनेगा। इवन दाउ, भले ही में बी लर्नेड, वह विद्वान हो जाए, इन द 4 वेदास, 4 वेदों का, मतलब भले ही उसके पास 4 वेद का ज्ञान क्यों ना हो जाए। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स गिर जाता है टू अ लोअर क्लास, निचली श्रेणी में। धन्यवाद। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि बड़ा भी हो जाएगा तो दिख नहीं पाएगा और अब लोड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद और अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।